रैपर एनी नाम तो सुना ही होगा। कश्मीर की बेटी है, बड़गांव में बैठकर बड़े बड़े काम कर रही हैं। जहां पर तालीम भी बहुत मुश्किल है, वहां पर सुर और ताल छेड़ रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ गई हैं अनम नासिर। बहुत बहुत स्वागत है अनम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? So myself Anam Nasir and I am from Kashmir और मेरा स्टेज नेम है एनी। सो आज काफ़ी लोग जानते हैं मुझे बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन। तो रैप मैं 7th क्लास से कर रही हूँ एंड बिफोर 3-4 years मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अच्छा एनी, आप हमें ये बताइए, जब आपने पहली बार रैप के बारे में सोचा था, मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एकदम लीक से हटकर, वो भी घाटी में जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल हैं। उसके बारे में तो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में कैसे आया कि रैपर बनना है? सो जब आई वॉज इन माई 7th स्टैंडर्ड, उस टाइम पे एवरीवन वाज लाइक कि हम टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। तो मेरा हमेशा से ऐसा होता था कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, एक अलग कुछ करना है जो एक डिफरेंट चीज़ हो, जो सबसे रेयर चीज़ हो। और मैं फिर टीवी पे मेरा इंस्पिरेशन रफ्तार है, रफ्तार म्यूजिक। तो उनको देख के मुझे वैसा पैशनेट हो जाती थी मैं कि मैं भी ऐसे परफॉर्म करूं, गूज़बम्स आते थे कि मैं भी ऐसा करूं। एंड उसके बाद आई यूज्ड टू राइट, मैं लिखती थी स्कूल में, कभी कभी फंक्शंस में परफॉर्म करती थी। एंड उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट होने लगी आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड। फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, फिर गाने बनाते गई, साइफर्स अटेंड करती गई एंड इट कंटिन्यूज टिल नाउ। तो फर्स्ट रैप आपने कैसे लिखा, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहें आप? सो फर्स्ट रैप वॉज जो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। मेरा दोस्त था एक, उसका बाइक एक्सीडेंट पे उसकी डेथ हो गई थी, ही गॉट एक्सपायर्ड। तो उसके बाद मैंने एक ट्रिब्यूट तरीके का एक गाना बनाया उसके लिए, लास्ट राइड का, जो कि आज डिलीट किया यूट्यूब पे मैंने, बट इट इज ऑन माई इंस्टाग्राम। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि कई तरह की बातें निकल करके सामने आई, आपको भी मालूम है जो उसके बाद आपने एक्सपीरियंस किया है। सही मायनों में आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है, फर्स्ट रैप से। जी, तो उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि मैं उसके बाद मुझे एक साइफर से कॉल आया। तो दे इनवाइटेड मी टू अटेंड द साइफर एट करण नगर। एंड वहाँ पे काफी रैपर्स थे, मेल रैपर्स थे काफी ज्यादा, एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे सब रैपर्स थे, एक फीमेल रैपर खाली मैं थी। सो इट वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी कि मैं वहां पे जाके परफॉर्म कर रही हूँ वॉइस में, क्राउड में। सो फर्स्ट टाइम पे मेरा माइक ड्रॉप हो गया बिकॉज मुझसे नहीं हुआ, बीट मतलब छूट गई मुझसे एंड मैं कर नहीं पाई। उसके बाद पापा ने मुझसे बोला कि बेटा अगर आपको अभी करना है तो आप अभी करो, या तो फिर कभी मत करो। तो इट वॉज लाइक अ बैटल फॉर मी कि अब मुझे ये चीज तो करनी है। इट्स जस्ट लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। एंड मैं इस चीज को करती गई और वहां पे फिर काफी अच्छा हुआ, सेकेंड टाइम में काफी अच्छा हुआ। फिर वहां से एक तरीके का मेरी लाइफ का वो एक मतलब एक पॉजिटिव मतलब तरीके का मेरी लाइफ चेंज हो गई। फिर वहां से मेरे इंटरव्यूज होने लगे काफी सारे। फिर मैंने अपना फेस रिवील करा, जो कि मेरा गाना है लेट इट बी, तो वो भी काफी हिट हुआ। उसके बाद से आई एम डूइंग इट, इंटरव्यूज भी होते हैं मेरे, शॉर्ट्स वगैरह ये सभी पोस्ट कर देती हूँ इंस्टा पे। तो रैप साइफर्स, बैटल्स, ये सब भी अटेंड कर लेती हूँ। अच्छा यानी आपके जो लिसनर्स हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है हमने बातों की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन रैप की शुरुआत नहीं हो पाई है। आपका कोई फेवरेट रैप जो अभी आप इस वक्त हमें दिखाना चाहें? मैं आपको सुनाती हूँ। So akat van hab kit kain van kalam cham sui be pakam yon man much khab ein got to sapar mojruzum pakan sui tem ditsum tan bilek kham buru kam be ruzus pakan kalam cham sui tragan mas hip hop wana hakikat se basa asan which ach khozna ke dunya mas basan wana chum log askar karobar rap din ke bana se bekar wana imal kani rikari panukar garamas bekar imandas nu kothanar wana rap pan kashir zaban mas buzet khozak pat wana jahanas
नकली इंसान के खोजन जहानस वरना हकीकत में खोजन जमानस बिलखा तूफान नारक बकान में कलम छ मशाल में लुक दिवा मिसाल में कोरम छ कमाल कुशुर है पॉप एंड गड़ी मशाल I just want to fix that. I just want to spit that. I'm trying to be classy. Give me a clap. Let me spit the facts. You're gonna know when I'm gone. Bitch, you can see. Annie on the throne. I'm at my own. I got this. I'm a fighter alone. मैंने सीखी है जिंदगी ऐसे बितानी ना जानी ये खेल आसान। मैंने देखा है कैसे ये कहते हैं अपने और पीछे हैं करते बदनाम। देता जमाना है ताने क्यों मुझे क्यों समझे ये खुद को महान। मैंने देखा है रातों में खुद को यूं टूटते रही ना ऐनी आसान। अब मिला सहारा कलम से यूं मुझे हाथ छोड़ू मैं अब इसको क्यों। तुम बोलोगे काफिर मैं सुनती ही जाऊं हाथ छोड़ू मैं रैप को क्यों। शीशे में खुद को यूं देखा है मैंने हर पल यूं आंसू बहा दे। माँ तेरे सिवा कोई नहीं आया बताने हम जाने थी कैसी वो रातें। मैंने पीड़ा ले अपने ये आंसू हाली जो है अब मैंने सांसे। हक खुद को जो अब मैं तराशूं मैं करती हूँ खुद से ये बातें। न जाने थी कैसी वो साजिश हक करती मैं खुद से अब वादे। अंधेरे में देखी हकीकत रब मेरे तू उनको सजा दे। थैंक यू। बहुत खूब एनी आपकी इस रैप से भी मालूम चलता है कि आपकी जो राहें हैं वो कभी आसान नहीं रही, आपका सफ़र कभी आसान नहीं रहा। आपने अपने उसी एक्सपीरियंस को अपनी रैप में हमेशा ढालने की कोशिश की है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी रैप की बात होती है तो जो रैपर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अपनी कलम से दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ भी यही था? जी, लाइक इट वाज नेवर इजी फॉर मी। मेरी जर्नी बिल्कुल बहुत मुश्किल रही है। आई यूज्ड टू राइट ऑन नोटबुक्स एंड मेरी स्टार्टिंग फोन रिकॉर्डिंग से हुई है। सो इट वाज नेवर इजी एंड कभी कभी ऐसा होता था कि लाइक सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, चल नहीं रहा है कंटेंट, सो आई शुड स्टॉप इट। ज्यादा ट्रोल हो रही हूँ और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये चीज करना और कश्मीर में सबसे बड़ी बात है ये चीज करना, तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी एंड आई वाज लाइक कि छोड़ दे। बट वक्त के साथ साथ मैंने वो अपनी ऑडेसिटी मतलब कंटिन्यू मतलब करते गई मैं, और इस चीज को मेहनत से कहते हैं सब कुछ बदलता है। मैंने वो चीज देखा है, मैं जितनी मेहनत करती गई उतनी ही चेंज आई मेरे जर्नी में। ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी अब आसान है, बट ऐसा है कि मैंने बैलेंस सीख लिया है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे रैप को कैसे बैलेंस करना है, या कभी पढ़ाई नहीं करूंगी रैप करूंगी, रैप नहीं करूंगी पढ़ाई करूंगी। सो आई हैव लर्न्ड द बैलेंस। तो बट जर्नी अभी मुश्किल है, अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग। ऑब्वियसली एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल से ही आगे बढ़ता है, तो सबसे पहली चीज आर्टिस्ट की स्ट्रगल होती है, तो उसी स्ट्रगल से वो सीखता है और आगे बढ़ता है। खासकर जब इंडस्ट्री में आपका कोई वैसा बैकग्राउंड ना हो, कोई आपका गॉड फादर ना हो, तो मुश्किलें होती ही हैं। एक आम लड़की जब ऐसे खास होती है तो जर्नी भी उसकी आसान नहीं होती है। अच्छा एनी, हमें ये बताइए, जब आपने फर्स्ट रैप रिलीज़ किया तो उसके बाद काफ़ी सारी लाइफ थ्रेटनिंग भी आपको मिली है। आपने खुद कहा कि कई मर्तबा आपको ट्रोल किया गया है। कभी ऐसा लगा कि जो कर रहे हो आप कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मतलब कैसे? जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीज मतलब करी तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट्स आए। पॉजिटिव कमेंट्स अगर आए तो वो मेरे अपने पुराने दोस्त हैं उनकी तरफ से अच्छा आए कि दे वर लाइक कि यार कर, अच्छे से कर। वो पहले भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं। मेरे घर वालों की तरफ से अच्छे कमेंट्स आए। मेरी चाची है, कजन्स है मेरे, उनकी तरफ से अच्छा आया। मेरे कुछ रिश्तेदार है, उनकी तरफ से भी अच्छे कमेंट्स आए। बट जो फिर बाकी थे, कुछ रैपर्स भी यहाँ के या जो भी, वो लोग मुझे डिमोटिवेट करने लगे। ऐसा नहीं कि वो बोलें कि यार स्टार्टिंग में इंसान परफेक्ट होता नहीं है, किसी में परफेक्शन होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इम्परफेक्शन से सीखता है वही कुछ रियल होता है। तो उस टाइम पे मैं डिमोटिवेट हुई एंड आई थॉट कि मुझे अभी चीज छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं आगे ये चीज कर सकती हूँ। सो फिर कुछ टाइम के लिए आई लेफ्ट इट 2-3 days एंड आई वॉज लाइक क्राइंग ऑल द डे ऑल द नाइट कि ये चीज के लिए मैं बहुत मेहनत की है। मैंने 5 साल घर वालों से लड़ा इस चीज के लिए एंड आज की चीज मैं छोड़ने के लिए नहीं करी थी मैंने। बेशक मुश्किलें होती है हर जगह, तो अनम तुझे बस नहीं छोड़ना चाहिए चीज। बस खुद को मैं रोज रोज मोटिवेट करती गई। बेशक फिर सोसाइटी क्या कहे, कमेंट्स क्या थे, आज मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैंने खुद को बहुत नीचे से देखा हुआ है एंड स्टिल मैं अपने आप को रोज मतलब सीखने हर एक चीज मैं सीखने को मतलब
ढूंढती हूँ अपने आप को कि मैं कुछ ना कुछ किसी चीज से सीखूं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखूं मैं, और मेरा पैशन कभी कम नहीं हो इस अपनी कलम के लिए। अनम, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर आया कैसे? मतलब अगर हम घाटी की बात करें, ख़ास तौर पर लड़कियों को लेकर बात करें, वुमेन सेफ्टी की बात करें, तो कई तरह के सवाल हैं। तो आप कैसे कहेंगी घाटी में कुछ बदला है? कितना बदलाव आया है कि आपकी जैसी अनम जो कि आज रैपर एनी बन गई हैं? तो बदलाव यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे रैपर्स है जो रैप करते हैं, या बहुत चीजें ऐसी है जैसे सीन, हिप हॉप सीन काफी अच्छा, कश्मीरी हिप हॉप सीन काफी आगे जा रहा है। बट एक मैसेज इज दैट आई वांट टू गिव टू ऑल द गर्ल्स हियर कि वो भी ऐसे बाहर निकले, बट कहीं ना कहीं उनके घर वाले उनको उस चीज से रोकते हैं। मैं हर जगह ऐसे बोलती हूँ कि सबसे पहले फ्रीडम अगर इंसान को मिलता है, दैट कम्स फ्रॉम आवर ओन फैमिली। जब तक हमें अपनी फैमिली फ्रीडम नहीं देगी, तब तक फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। सोसाइटी तो बोलेगी, चाहे करे इंसान, चाहे खराब करे, तो वो तो टोकेंगे, वो तो ताने देंगे, बट सबसे बड़ी चीज जो है, हमें फ्रीडम अपने घर वालों से लेना चाहिए। तो उन सब के लिए बस ये एक मैसेज है कि वो आगे बढ़े, अपने मतलब जो भी उनका पैशन है वो उस चीज पे काफी मेहनत करें, और घर वालों को मनाएं, उनको समझाएं, और उनसे एक चांस ले। जैसे मैंने अपने पापा से चांस लिया था कि पापा बस एक चांस दे दो आप मुझे, आई प्रूव दिस चांस, एंड मैंने खुद को प्रूव किया, एंड स्टिल आई एम प्रूविंग माई सेल्फ। जी अनम, देखिए फैमिली तो बैकबोन ही है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कि आपके यहाँ कैसी सरकार है, माहौल क्या है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए मनोज सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके यहाँ भी एलजी हैं, जाहिर सी बात है जो यूपी का मॉडल चल रहा है उसका एक्सपीरियंस वहाँ आपके भी सूबे में यानी कि घाटी में काम आ रहा होगा, खास तौर पर वुमेन सेफ्टी को लेकर, एक अच्छे माहौल को लेकर, युवाओं को लेकर। जी, वो तो फिर इंसान तक होता है कि हाउ दे विल फॉलो द रूल्स, हाउ दे विल फॉलो एवरीथिंग, जो भी कंडीशन रेगुलेशंस होंगे, वो तो फिर इंसान की खुद की ज़मीर पर डिपेंड होता है। जी अनम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम खासकर लड़कियों की बात करें तो मेट्रो सिटीज से ही अगर हम बात करें, आज़ादी की बात करें, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें जिसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो वो ये मेट्रो सिटीज से जाते थे घाटी की तरफ। अब ऐसा लग रहा है कि ये संदेश, ये मैसेज घाटी की तरफ से आ रहा है शहरों में। ये बहुत अच्छी बात है। जी तो कुछ कहना चाहेंगी आप, खास तौर पर जो छोटे शहरों की लड़कियां हैं, छोटे राज्यों की लड़कियां हैं? देखिए टैलेंट की कमी हमारे देश में कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में टैलेंट है, लेकिन एक हिचक है, जो चाहे आप फैमिली के लेवल से कहें आप कि कुछ लड़कियां ही नहीं आगे आ पाती हैं परिवार को लेकर, या फिर आसपास के माहौल को लेकर, सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर। तो उन लड़कियों के लिए आपके पास कोई मैसेज, कुछ कहना चाहेंगे, आप इंस्पायर करना चाहेंगे? उन लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रगल इंसान का रहता ही, हमेशा से रहता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप पहले ही परफेक्ट बन जाओगे, आप पहले ही सब कुछ जीत जाओगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज में जाओ, कुछ अलग करो, उसमें आपको पेन भी होगा, स्ट्रगल भी होगा आपके पास, आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, बट आपको एक चीज करना है, आपको गिरना भी है, बट आपको धक्का भी लगेगा, बट आपको उठना भी है, और आपको चलते बनना है अपने काम को लेके। अगर आपका उतना विल स्ट्रॉन्ग है करने का, या तो अगर आप ऐसे ही सीरियस नहीं हो अपने पैशन को लेके, फिर आपको नहीं करना चाहिए। बट अगर आप सच में पैशनेट हो अपने चीज को लेके, अपने काम को लेके, आपको एक चांस लड़ झगड़ के कैसे भी, बट आपको वो चांस ले लेना चाहिए अपने घर वालों से, और खुद को प्रूव करना चाहिए, ताकि आपके घर वाले भी देखें कि अगर मैंने इसको चांस दिया है इस चीज के लिए, शी मेड इट। मतलब एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है, करना है तो करके गुजरना है। जी, कुछ और सुनाना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को? जी जरूर, एक सेकंड। Okay. Let me grind the scene, gonna hit the heat, bump in my stuff, you are a fleek. Let me grind the scene, gonna hit the heat, bump in my stuff, you are a fleek.
देखो सीन मेरे हाथ में है, बेटा तुम मुझसे पीछे भौंकते और काटते चिल्लाते, लड़की तुमसे आगे बात तुम्हें हजम नहीं, जलने की आड़ में आर्ट की है कदर नहीं, क्योंकि बेटा तुझे दूर की तो नजर नहीं, खबर सुना कर वरना तेरे लिए कबर सही, पीठ पीछे करते बातें तेरी सामने औकात नहीं है तेरी, खुद तांडव करे बोले मुझे रैप न कर, कॉपी करके मेरी कहते हम है अलग, तो ना थक मेरा लाख साथ मेरी है कलम, दो ना फाक तू बस पाक एनी होगी ना खत्म बिच, सुनकर मेरे गाने तेरी बेबी तुझसे रूठती, मेरी कला मुझसे तेज मैं ना टूटती, मैं हूं तोड़ती ना मैं झुकती, मेरी कलम ब्रूसली, माँ से पहला प्यार बाकी सारे देखो सांप, मेरे पीछे करे बात क्यों बने मेरे बाप, सामने कहते मुझे आप, ये गाली दे हजार मैं ना सुनूं एक बार, कहेगा सारा जहां दे एनी कलाकार, ना मुझसे बेटे मैं ना मानती हार, 1 2 3 4 भौंके हर बार, ना मैं देती इनको फक, इनका काम ये यार, किया खुद से सब कुछ मैंने, जब मैं आई इस मैदान में मैंने पूछा खुद से सब कुछ, जब ना था कोई समझाने, बोले पापा मेरी शेरनी जा अब तो हार्ट से जिंदा लोगों को तो बेटा ही छोए बिना गाड़ दे, लिखती जारी कलम रैप ना पढ़ूं मैं किताबें, सुनते कान मेरे तेरे रैप है बहाने, जसू को मैं घास ना डाल दी फिर बी पैंट्स में आते बच्चे ना जाने मुझे क्यों सिखाने। थैंक यू जी। शेरनी कहा है आपको आपके पापा ने। एक छोटा सा सवाल है मेरा चलते चलते आपसे, एनी मुझे ये बताइएगा हिजाब को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए हमारे देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे भी एक नई बहस छिड़ी है, आपका क्या कहना है किस पे? हिजाब को लेकर। हिजाब मेरे हिसाब से हिजाब एक मैं तो ऐसा बोलूंगी कि मेरे रिलीजन का सबसे बेस्ट पार्ट हिजाब है, जिसको हर एक मुस्लिम को मतलब आगे ले लेना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की की इमेज ही उसके हिजाब से होती है जी। एंड अपनी मर्जी है कोई हिजाब रखे या ना रखे, इट्स अप टू देम, बट मेरे हिसाब से हिजाब भी अच्छा है या हिजाब के बिना भी अच्छा है, बट अगर हम हिजाब की बात करें तो मेरे कल्चर के हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूं तो आई विल प्रेफर कि मैं हिजाब को आगे लेके जाऊं, ताकि मैं अपना कल्चर अपनी हिजाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फ्यूचरिस्टिक क्या प्लान है आपके, क्या बनना है, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ आपकी? फ्यूचरिस्टिक प्लान यही रहेगा कि आई ज्वाइन सम लाइक रियल शोज जो कि हिप हॉप के रिलेटेड, एंड बिसाइड्स दैट ऐसे ही मेहनत करती जाऊंगी, एंड फिर किस्मत तक है। जी, ऑल द बेस्ट एनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।